वो जो कभी वापस नहीं आई। पार्ट एक रात के 2 बजे थे। काठमांडू की सड़कें सुनसान थीं। हल्की बारिश हो रही थी। एक लड़का बस स्टॉप पर खड़ा था। उसका नाम था आर्यन। उसके हाथ में एक पुराना फोन था जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी और वह उसी एक नंबर को बार बार डायल कर रहा था। द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज स्विच्ड ऑफ। यह आवाज वह आज सैकड़ों बार सुन चुका था। आर्यन की आंखें लाल हो चुकी थीं, नींद की कमी और रोने से सूजी हुई। लेकिन वह वहां से हिला नहीं था, क्योंकि वो बस स्टॉप, वो जगह उन दोनों की आखिरी मुलाकात की जगह थी। 3 साल पहले उसी बस स्टॉप पर एक लड़की खड़ी थी, नैना। नैना बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में हमेशा एक डर छिपा रहता था, जैसे उसे कुछ खोने का डर हो। उस दिन आर्यन देर से पहुंचा। सॉरी, मैं लेट हो गया, उसने हांफते हुए कहा। नैना ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखती रही। तुम ठीक हो? आर्यन ने पूछा। कुछ सेकंड तक खामोशी। फिर नैना ने धीरे से कहा, आर्यन, अगर एक दिन मैं गायब हो जाऊं तो तुम क्या करोगे? आर्यन हंस पड़ा। पागल हो क्या? मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। लेकिन नैना की आंखों में आंसू भर चुके थे। आंसर मी। आर्यन कुछ देर चुप रहा, फिर गंभीर होकर बोला, मैं तुम्हें ढूंढता रहूंगा, चाहे जितना समय लगे। नैना ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में गहरा दर्द छिपा था। प्रॉमिस? प्रॉमिस? वो रात उनकी आखिरी मुलाकात थी। अगले दिन से नैना गायब हो गई। फोन बंद, घर खाली, किसी को कुछ पता नहीं। दिन बीत गए, महीने बीत गए, 3 साल बीत चुके थे। लेकिन आर्यन आज भी उसी बस स्टॉप पर आता है, हर रात, उसी समय, उस नंबर को डायल करने। लेकिन आज की रात अलग थी, क्योंकि उसके फोन पर अचानक एक मैसेज आया, स्टॉप लुकिंग फॉर मी। आर्यन का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वो नंबर नैना का था। उसने तुरंत जवाब दिया, वेयर आर यू, प्लीज टेल मी। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, इफ यू रियली लव मी, डोंट ट्राई टू फाइंड मी। वो मैसेज पढ़कर आर्यन पहली बार डर गया, क्योंकि वो मैसेज नैना का लगा ही नहीं। और तभी उसके पीछे से किसी ने धीरे से कहा, तुम अभी भी उसे ढूंढ रहे हो? आर्यन धीरे धीरे मुड़ा और उसने देखा, एक अजनबी आदमी। लेकिन उसके हाथ में नैना का पुराना स्कार्फ था। रात अब भी वैसी ही थी। कैथमांडू का वो बस स्टॉप, हल्की बारिश, ठंडी हवा। आर्यन के सामने खड़ा वो अजनबी आदमी, उसके हाथ में नैना का स्कार्फ था। ये कहाँ मिला तुम्हें? आर्यन की आवाज कांप रही थी। वो आदमी हल्का मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान अजीब थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। अगर तुम अब भी उसे ढूंढ रहे हो तो शायद तुम सच से नहीं पाओगे। आर्यन गुस्से में आ गया। मेरे साथ खेल मत खेल। नैना कहाँ है? वो आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, 3 साल पहले वो रात याद है? आर्यन का मन एक पल के लिए रुक गया। वो आखिरी मुलाकात, नैना का वो अजीब सवाल, अगर मैं खो जाऊं तो? उस रात वो खोई नहीं थी। उस आदमी ने कहा, उसे खोने पर मजबूर किया गया था। आर्यन का शरीर ठंडा पड़ गया। क्या मतलब? उस आदमी ने स्कार्फ आर्यन के हाथ में दिया। ये मुझे मिला उसी जगह के पास जहां एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट? आर्यन की आवाज धीमी हो गई। हां, उसने कहा, एक गाड़ी, बहुत तेज रफ्तार में। और वो कुछ देर रुक गया। उसके बाद सब कुछ बदल गया। आर्यन का दिमाग घूमने लगा। लेकिन पुलिस रिपोर्ट, किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा? उस आदमी ने गहरी सांस ली, क्योंकि वो कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं था। ठंडी हवा और तेज हो गई। बस स्टॉप की लाइट झिलमिलाने लगी। नैना का परिवार, उस आदमी ने धीरे से कहा, तुम जानते हो वो कैसे हैं? आर्यन चुप हो गया। वो जानता था, नैना का परिवार बहुत ताकतवर था, बहुत इन्फ्लुएंस था उनका। उस रात के बाद सब कुछ छुपा दिया गया। रिपोर्ट गायब, गवाह गायब। आर्यन के हाथ कांपने लगे। तुम कहना क्या चाहते हो? वो आदमी उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नैना अभी भी जिंदा है। लेकिन आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन क्या? वो पहले जैसी नहीं रही। कुछ पल के लिए सन्नाटा। फिर उस आदमी ने अपना फोन निकाला
और एक फोटो दिखाई। आर्यन के हाथ से फोन गिरने वाला था, क्योंकि उस फोटो में नैना थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसे कुछ भी याद नहीं। वो लोग उसे दूर रख रहे हैं, तुमसे और सच से। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उससे मिल सकता हूं? वो आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर तुम उससे मिले तो शायद वो तुम्हें पहचान भी ना पाए। आर्यन का दिल टूट गया। लेकिन वो आदमी फिर बोला, उससे भी बड़ी बात है। क्या? उस आदमी ने गंभीर होकर कहा, वो मैसेज, स्टॉप लुकिंग फॉर मी, वो नैना ने नहीं भेजा था। आर्यन का शरीर सुन्न पड़ गया, क्योंकि उसे बोलने ही नहीं दिया जाता। हवा और ठंडी हो गई। वो आदमी धीरे धीरे पीछे हटने लगा। अगर तुम अब भी जाना चाहते हो तो कल रात इसी वक्त आना, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। आर्यन वहीं खड़ा रह गया, हाथ में स्कार्फ, आंखों में आंसू, लेकिन उसके दिल में एक डर था। क्या होगा अगर नैना सच में उसे भूल चुकी हो? काठमांडू का वही बस स्टॉप। लेकिन आज आर्यन का दिल पहले से कहीं ज्यादा डरा हुआ था। वह अजनबी आदमी पहले से ही वहां खड़ा था। तैयार हो? उसने पूछा। आर्यन ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। कुछ देर बाद एक काली गाड़ी आई। आर्यन को उसमें बैठने के लिए कहा गया। गाड़ी शहर से दूर जाने लगी। रोशनियां धीरे धीरे गायब होती गईं और आखिर में एक बड़े सुनसान घर के सामने रुक गई। वो अंदर है, उस आदमी ने धीरे से कहा। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ कांप रहे थे। वह धीरे धीरे अंदर गया। कमरा अंधेरा था। खिड़की से आती हल्की रोशनी में एक लड़की कुर्सी पर बैठी थी। आर्यन का दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। नैना, लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में देखते ही वो वहीं, आंखें नहीं थीं। वहां प्यार नहीं था, पहचान नहीं थी, बस खालीपन था। तुम कौन हो? नैना ने शांत आवाज में पूछा। उस एक वाक्य ने आर्यन को अंदर से तोड़ दिया। मैं आर्यन। उसकी आवाज कांप गई। तुम्हारा आर्यन। नैना कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मैं तुम्हें नहीं जानती, उसने सीधा कहा। आर्यन के आंसू रुक नहीं पाए। वह पास गया, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नैना ने हाथ हटा लिया। प्लीज, दूर रहो, उसने कहा। उस पल आर्यन को एहसास हुआ, जिसे वो 3 साल से ढूंढ रहा था। वो आज भी सामने है, लेकिन उनके बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी कमरे का दरवाजा खुला। नैना के पिता अंदर आए। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा। आर्यन गुस्से से कांपने लगा। आप लोगों ने उसके साथ क्या किया? उन्होंने जवाब दिया। हमने उसे बचाया है। उस एक्सीडेंट के बाद उसके दिमाग में गहरी चोट लगी थी, डॉक्टर ने कहा। अगर उसकी पुरानी यादें वापस लाने की कोशिश की गई तो वो फिर मर सकती है। आर्यन चुप हो गया। इसीलिए हमने उसकी सारी यादें मिटा दी। आर्यन की दुनिया टूट गई। तुम उसके लिए खतरा हो। उस एक बात ने सब खत्म कर दिया। आर्यन ने आखिरी बार नैना को देखा। वो अब भी वहीं थी, लेकिन पूरी तरह अजनबी। आर्यन धीरे धीरे मुड़ा और बाहर चला गया। अगले दिन वो बस स्टॉप फिर से खाली था। आर्यन कभी वापस नहीं आया, लेकिन कभी कभी नैना खिड़की से बाहर देखती और उसकी आंखों से आंसू बहते, बिना किसी वजह के, क्योंकि कुछ प्यार ऐसे होते हैं जिन्हें दिमाग भूल जाता है, लेकिन दिल कभी नहीं भूलता। समाप्त।